ओके, अभी देखो तो क्या दिया, थ्री स्प्रिंग्स ईच ऑफ फोर्स कांस्टेंट के are connected at equal angles with respect to each other at common mass m. The other end of spring is rigidly fixed. If mass is pulled towards any one of the spring, then the period of oscillation will be. Okay, this problem they ask like this. Okay, अभी देखो बस गिवन क्या है, बस थ्री स्प्रिंग्स they are equal angles, so three angles है, means total angle is 360 equal divided, that's why each angle होगा 120 का, इस सर्कल हुआ, and that is equal divided. Okay, so to find out a time period, इस टाइम पीरियड का कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे इधर, this time period of spring is 2 pi under root m, and spring का combination है, that's why k equivalent, that's why k equivalent. So this one we have to find out, and to find out this simply we required k equivalent. Okay, k equivalent. तो कैसे सॉल्व करेंगे, सो k इक्वेलेंट आपको फाइंड करने का है रिस्टोरिंग फोर्स. सो कैसे दिया है कि पहले वन स्प्रिंग and the mass connected here. Okay, one more spring this side and one spring here, right? इसके बीच में एंगल 120 है ईच के, इसके बीच में भी एंगल कितना होगा 120. 120 total angle, that's why this is 60 and this is 60. Okay, suppose a mass ऊपर की तरफ खींच लिया, means compression x, so same compression इधर होगा x as well as x, और हम तीनों कॉम्प्रेशन को ऐड करने का है टू गेट ए नेट कॉम्प्रेशन. इज राइट, मीन्स हमको के इक्विवेलेंट फाइंड करने का है. सो वी वांट रिलेशन बिटवीन दिस कॉम्प्रेशंस, ओके, इन टर्म ऑफ नेट कॉम्प्रेशन. सो ऐड करने के लिए इसका कंपाउंड लेना पड़ेगा. इट इज लाइक दिस x having angle 60 with this direction, तो ये कंपाउंड हो गया x cos 60, means x by 2 along y-axis. Same for this one also. As along same as k का भी सेम होगा, means restoring force. यहाँ हमें क्या निकालने का है, we want k equivalent. So ये कॉम्बिनेशन का रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, के इक्विवेलेंट के लिए पहले रिस्टोरिंग फोर्स थिंक करते हैं. सो रिस्टोरिंग फोर्स F तीन स्प्रिंग का ऐड होगा, वन स्प्रिंग का F kx जो वर्टिकल है उसका kx, ओके, दूसरे का k कितना होगा, plus k also along this. So while adding
एस के भी इसी बात पे है, इसलिए मैं हम का के का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस चाहिए, विच इज एक्स बाई टू, ईयर के बाय टू हो जाएगा। दैट्स वाई दूसरे स्प्रिंग का के बाय टू एक्स बाय टू, और एक स्प्रिंग थर्ड है के बाय टू, वो भी इंक्लाइंड है एट एंगल 60, एक्स बाय टू, राइट। सो इधर मैंने के एक्स कॉमन लिया, what remain? It is 1 half into half, 1 by 4 plus 1 by 4, ये दोनों ऐड कर दिया तो 2 by 4 हो गया, 2 by 4 means half plus 1, it is 3 by 2, so इसका एडिशन आ गया is 3 by 2, 3 by 2, is it right? Okay, so मैं बस साइड में दिखाता हूँ 1, पहले 1 by 4 1 by 4 ऐड करिए तो 2 by 4, so इसका एडिशन 4 plus 2 6, 6 by 4, nothing but 3 by 2, nothing but what 3 by 2, that's why 3 by 2 लिया। ये कंपेयर कर दिया विथ स्टैंडर्ड, ये 3 by 2 के एक्स आ गया, और स्टैंडर्ड होता है हमारा एफ इज के इक्वेलेंट इंटू एक्स, कॉम्बिनेशन है ना, इससे के इक्वेलेंट, सो के इक्वेलेंट कितना आ गया, इसीलिए तो एडिशन किया, इस के इक्वेलेंट आ गया 3 by 2, अंडरस्टूड, के इक्वेलेंट इज 3 by 2 के, प्रॉब्लम सॉल्व, यही अंडरस्टैंडिंग था। ओके, नेट रिस्टोरिंग फोर्स हमने फाइंड कर दिया, इसके लिए हमने ये रिजॉल्व किया एक्स अलोंग वाई एक्सिस, एक एक्सिस की तरफ। ओके, ये वाई एक्सिस क्यों लिया, बिकॉज वर्टिकल वाई एक्सिस बेटर फॉर रेजोल्यूशन। ओके, इसके तरफ रिजॉल्व भी कर सकते थे बट डिफिकल्ट हो जाता, गॉट इट। उसके बाद टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टाइम पीरियड इज 2 पाई, it is a k by m equivalent, ऐसे m upon k equivalent, k by m a ओमेगा का फॉर्मूला है, so t is 2 pi, m upon k equivalent is 3 by 2k, and that's why t आ गया 2 pi under root 2m upon 3k, any option like this, 2m upon 3k, nothing but c option, c option match होता है, so problem is very difficult, but is it clear? Okay, इसमें अंडरस्टैंडिंग क्या था, is how we calculate this k equivalent, understood? K equivalent not depends only on x, it depends on k as well as x, means force, net force, इसीलिए दोनों रिजॉल्व कर दिए along with axis y axis, and then we get k equivalent 3 by 2k, hope so you understood, note down करो।